बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों को बरकतों को अच्छे से समेट रहे होंगे। और आज जो कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत है रमज़ानुल मुबारक का, जिसका पहला रोज़ा था, तो आज इसकी पहला रोज़ा आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे इस अशरे के सदक़े जो है सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लिसनर्स ने कहा कि मैम हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है, जिस तरह से आप जनरल नॉलेज की तैयारी करवा रही हैं इसी तरह आप साथ साथ बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन है उसके बारे में बात करें। तो आज की ये वीडियो जो है वो उन तमाम लिसनर्स के लिए है जो एजुकेटर्स में पेडागोजी के सवालात की तैयारी करना चाहते हैं या फिर लेक्चरर एजुकेशन पे पीपीएससी की तरफ से तैयारी करना चाह रहे हैं, और साथ में वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी स्टूडेंट्स के तौर पर सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम उन लिसनर्स के लिए भी वीडियो कारआमद होने वाली है। तो वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए और समझिए। और इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ में शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि जिससे मुझे हेल्प मिले कि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकती हूँ। तो चलते हैं आज की हमारी बेसिक टॉपिक की तरफ, जो कि है फ़िलासफ़ी के हवाले से, जिसमें हम डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसकी जो मेन ब्रांचेस है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड फ़िलासफ़ी कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है। वर्ड फ़िलासफ़ी जो है वो ड्राइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड्स यानी यूनानी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ों से लिया गया है। कौन से 2 लफ्ज़ हैं वो है फ़िलो या फ़िला। ये लफ्ज़ 2 तरह से पढ़ा जाता है, 2 तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। कहीं पर यह लफ्ज़ फ़िलो में लिखा हुआ आता है और कहीं फ़िला लिखा हुआ आता है। दोनों का मतलब लव या लव ऑफ है। उसके बाद सोफिया दूसरा लफ्ज़ है जिसका मतलब है विजडम। अगर हम जनरल मीनिंग्स में इसकी बात करें तो इसके जनरल मीनिंग बनते हैं लव ऑफ विजडम, मतलब दनाई की, अक्ल की, दानिशमंदी की बातें सीखने के साथ हमारा जो लगाव है, उसके लिए जो हम जद्दोजहद करते हैं या जुस्तजू करते हैं, उसे हम कहते हैं फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी इज़ अ ब्रॉड फील्ड ऑफ नॉलेज। फ़िलासफ़ी जो है वो किसी एक नुक्ते नज़र को जान लेने के बारे में बात कर लेना, ये सिर्फ नहीं है सिर्फ, बल्कि ये ज़िंदगी के हर फील्ड में हमारी मदद कर रहा होता है। इन फ़िलासफ़ी द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन्वेस्टिगेटेड, की इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। इट्स स्पेंस द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, कायनात को बनाने के पीछे की रीज़न क्या है, द माइंड इंसानी दिमाग क्या है, दी बॉडी इंसान का जो जिस्म है उसका उसके बारे में बात करता है। और द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री एंड बिटवीन पीपल्स, मतलब हमारी कायनात के साथ एक इंसान के दिमाग और जिस्म का क्या ताल्लुक है और आपस में लोगों का क्या ताल्लुक है। ये सारी बातें, ये सारे सवाल जो हमारे माइंड में आते हैं, इसका जवाब हमें देता है सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी। इन अदर वर्ड्स फ़िलासफ़ी इज़ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये इन्वेस्टिगेट करता है, लॉजिक ढूंढता है, रीज़न ढूंढता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है। फ़िलासफ़ी इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड करता है। साइंटिफिक मेथड के लिहाज से ही ये सब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा होता है। इट आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, और आजकल के दौर में जितनी भी साइंसेज ईजाद की जा रही हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है और अदर्स बहुत सी साइंसेज सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की जो मदर है या उम्मुल साइंसेज जिसे कहा जाता है वो है फ़िलासफ़ी। फॉर दिस पर्पज़ द फ़िलासफ़र्स डेवलप मेथड ऑफ नॉलेज हासिल करने के लिए जो फ़िलासफ़र्स मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें थिंकिंग, लॉजिक, इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन है। ये 3 से 4 मेथड्स हैं जो एक फ़िलासफ़र इस्तेमाल करते हुए पूरा नॉलेज इकट्ठा करता है, फिर उसकी बुनियाद पर एक थ्योरी या एक नज़रिया पेश कर देता है। अगर हम ट्रेडिशनल मीनिंग्स की बात करें कि रवायती जो मीनिंग है फ़िलासफ़ी का वो क्या लिया जाता है, तो एरियल ट्रेडिशंस ऑफ फ़िलासफ़ी प्लेस मोर एम्फसिस ऑन द स्टडीज़ ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी गुजारने का, या आसान अल्फाज में हम इसको कहेंगे वे ऑफ लाइफ, जिस नज़रिए के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसे हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। अ जनरल थ्योरी एंड अ कमेंडेशन ऑफ वे ऑफ लाइफ, इन दिस सेंस फ़िलासफ़ी इज कंसर्न्स विद द प्रैक्टिकल बिट्स हाउ टू लिव रेदर देन अ थ्योरेटिकल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब प्रैक्टिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हम जी रहे हैं, और अगर हमने इसको थ्योरेटिकल देखना हो तो ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूलों को समझने का नाम फ़िलासफ़ी है। अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट, ये टीचर्स थे बहुत से सब्जेक्ट्स के, आर्ट, अलूम फ़नून, मौसीकी, और ये तरह तरह के शहरों में आते जाते रहते थे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इनके मुताबिक फ़िलासफ़ी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज टू बी मास्टर्ड विद विच यू कुड अगेन पावर और रिवार्ड। ये कहते हैं कि किसी नौजवान को ऐसी तालीम दे देना कि जिसके बाद वो किसी हुनर का हामिल बन जाए और अपनी रियल लाइफ में जाकर कुछ ना कुछ महारत हासिल करके वो कोई काम कर रहा हो, तो इससे हम कहेंगे फ़िलासफ़ी। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द 7 ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी। वैसे तो फ़िलासफ़ी की बहुत सी ब्रांचेज हैं, लेकिन हम सिर्फ उन मेन ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। द मेन ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ीज़ आर एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यूज़ एंड वैल्यूएशंस, ये हमें हमारी कदरों के बारे में बताती है कि हमारी कदरों की क्या अहमियत है और हम उसके बारे में किस तरह से वर्क कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, हकीकत पसंद होती है, हकीकत के बारे में वाज़ा कर रही होती है चीज़ों को। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इसमें हम इल्म हासिल करने के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसकी फितरत क्या है, कहाँ से ईजाद हुआ है और कितना वो इल्म एक इंसान हासिल कर सकता है।
एथिक फिलोसफी स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर्स, मैनर्स जो गुड मैनर्स हैं या बैड मैनर्स हैं जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में जो फिलोसफी बात करती है वो है एथिक फिलोसफी। एस्थेटिक्स फिलोसफी जो है स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, ये इंडिविजुअली तौर पे टेस्ट बताती है और ब्यूटी के बारे में बात करती है कि कौन सी चीज़ कितनी खूबसूरत है और वो सबको खूबसूरत लग सकती है या नहीं लग सकती है। लॉजिक फिलोसफी है स्टडी ऑफ द नेचर एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक, इसमें रीजंस के बारे में बात की जाती है, दलाइल के साथ किया जाता है कि क्या है, क्यों है और कैसे है। पॉलिटिकल फिलोसफी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एड्रेसिंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, स्कोप एंड लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में जिस फिलोसफी में स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। एक्सियोलॉजी, बात करते हैं कि एक्सियोलॉजी किस बारे में हमें बता रही होती है। आल्सो रेफर्स टू एज द थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसको थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है वो एक्सियोलॉजी है। एक्सियोलॉजी एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड इट्स मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स, जो हमारे इकदार है उनके बारे में हमें बताती है और साथ ही साथ उनकी हकीकत भी हमारे सामने लेकर आती है। दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी प्रोड्यूसेस अपॉन द वैल्यू ऑफ गुडनेस, कि कौन सी कदर अच्छी है, कौन सी कदर बुरी है, कौन सी हमें अपनानी चाहिए और कौन सी नहीं अपनानी चाहिए, इस सारे के बारे में बात करती है एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स इज द प्राइमरी एरिया ऑफ फिलोसफी डिबेट्स, इट इज मेनली कंसर्न्स विद द एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बीइंग एंड द वर्ल्ड। ट्रेडिशनली इट हैज टू डिफरेंट स्टडीज एरियाज इंक्लूडेड। मेटाफिजिक्स की अगर हम आम सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन करें तो ये हमें रियलिटी के बारे में बता रही होती है कि किसी चीज़ की हकीकत क्या है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात की है। अब इसके अंदर दो तरह की जो फिलोसफी है वो काम कर रही होती हैं, कॉस्मोलॉजी है और ओंटोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड द इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इंक्लूड्स लास्ट डे कीप इट इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब जो कॉस्मोलॉजी है ये हमें बता रही होती है कि यूनिवर्स कायनात की क्यों एवोल्यूशन की गई थी, कि हम इसको समझते हैं कि क्यों इसको बनाया गया था, ये सारी चीज़ें हमें कॉस्मोलॉजी बताती है। ओंटोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड देयर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, मतलब जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये ओंटोलॉजी हमें बताती है। और ये दोनों जो हैं वो मेटाफिजिक्स की किस्में हैं और मेटाफिजिक्स इन दोनों में जो है वो रियलिटी की बात कर रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब जाने की कोशिश करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, दिस टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड epistem, which literally means knowledge, and the other half of the word logy means the study of knowledge। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ नॉलेज आता है इसका। अगर आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो एपिस्टेमोलॉजी में इसका इस तरह से भी आ सकता है कि स्टडी ऑफ नॉलेज या डील्स विद नॉलेज, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से एमसीक्यूज में पुट किए जाते हैं। अब हमें एपिस्टेमोलॉजी किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ कर देती है। व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं। और फंडामेंटल क्वेश्चंस कंसर्निंग एपिस्टेमोलॉजी इज व्हाट इज नॉलेज, इल्म क्या है, नॉलेज क्या है। इट्स आल्सो आस्क क्वेश्चन लाइक कैन नॉलेज एवर बी एब्सोल्यूट, क्या हर वक्त जो हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो दुरुस्त ही होगा। इज देयर अ लिमिट फॉर ह्यूमन टू नो सर्टेन थिंग्स, या फिर लिमिट्स क्या है जो एक इंसान को एज ए नॉलेज जाननी चाहिए। आगे हम बात करते हैं एथिक्स के हवाले से। एथिक्स इज कंसर्न्स विद द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जैसे हमने ऊपर बात की है, जो हमने सिर्फ उसके मेन आइडियाज़ को लिया है तो डील विद राइट एंड रॉन्ग आएगा इसके एमसीक्यूज में, लेकिन हमें बता रहे हैं कि गुड मैनर्स और राइट मैनर्स में हम डिफरेंस करना सीखते हैं किसके थ्रू, एथिक्स फिलोसफी के थ्रू। पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में ऊपर बात हो चुकी है कि हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को देखते हैं, जस्टिस को देखते हैं, राइट्स को देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेट एंड सिस्टम्स को देखते हैं। एथिक्स एंड मॉरल्स, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं उन सब के बारे में हम जिस फिलोसफी की फील्ड में बात करते हैं वो है फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी। एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। एवरी पर्सन डिफाइन ब्यूटी एज पर हिज ओन हर ओन पर्सपेक्टिव्स, हर इंसान चीज़ को देख के अपने लिहाज से उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा होता है। दिस फिलोसफिकल सब्जेक्ट इज होली डिवोटेड टू डिफाइनिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी इवन इट्स कॉन्टर्स, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि हर इंसान जो है वो अपने लिहाज से एक चीज़ को देखता है होली तौर पर और उसकी जो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स उनको बयान करने की कोशिश करता है। हाउ डू फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, हम कैसे देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी खूबसूरत है। इज ब्यूटी ऑलवेज सब्जेक्ट्स और कैन इट बी ऑब्जेक्टिव टू, क्या खूबसूरती हर वक्त सब्जेक्टिव रहती है या फिर ये ऑब्जेक्टिव भी होती है। अब सब्जेक्टिव से मुराद है कि वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है और ऑब्जेक्टिव से यह मुराद लिया जा रहा है कि हर वक्त ब्यूटी जो है वो अपनी मिकदार, अपनी म्यार को एक जगह पे कांस्टेंट रखती है, चेंज नहीं होती है, किसी भी दबाव का शिकार नहीं होती है। कैन एवरीवन फाइंड अ थिंग ब्यूटीफुल, क्या हर इंसान जो एक चीज़ को देख रहा है वो उसकी खूबसूरती को भांप सकता है, ढूंढ सकता है। एस्थेटिक्स फिलोसफी प्राइमरी टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ब्यूटी एंड आर्ट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करता है खूबसूरती की तरफ से और फन के लिहाज से। लॉजिक फिलोसफी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस और डैट, ये हम अपनी आन कन्वर्सेशंस में ये
लफ्ज़ बोलते रहते हैं। जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो हम कहते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है और क्या रीज़न होनी चाहिए। ये सारी बातें जो हमें बताती है वो लॉजिक फ़िलॉसफ़ी बताती है। और आज की ये जो वीडियो है वो मैंने जैसे पहले बताया है कि डिमांडेड थी कि मैम हमारे रिक्वेस्टेड वीडियो बनाएं। तो ये जो मेरी रिक्वेस्ट की थी वो मरियम नदीम ने की थी। तो मरियम नदीम ये आपके लिए वीडियो बन गई है। और मज़ीद अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आएगी और आप मेरे साथ कोऑपरेट करते हुए मेरी इस मेहनत में मेरी हौसला अफजाई करते हुए मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एक बार फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमेशा आपके गमों हमेशा के लिए आपके गमों को मिटा दे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।